नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष साधना यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, घर की टूटी हुई झाड़ू आपको कर देगी धनवान। भक्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। भक्तों, झाड़ू 3 तरह की होती है। शायद यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे, और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होती है और कौन सी झाड़ू होना बहुत ज्यादा अशुभ होती है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीको वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू। आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है? झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए? ये सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है। तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ों के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग करने से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए? हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। दोस्त, तो झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल करना है, और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और हर बार एक समस्या खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है, तो यह वाकई चिंता की बात हो सकती। अगर आपके घर में आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं या बार बार धन का नाश हो रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी है। इसके कारण जीवन में सफलता के रास्ते भी बंद हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए जो हमारे जीवन और घर पर गहरा असर डाल सकती है। इन्हीं में से एक है झाड़ू। झाड़ू जो दिखने में एक साधारण चीज है, लेकिन इसका सही या गलत तरीका से इस्तेमाल आपके घर की ऊर्जा पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके घर में नकारात्मकता फैला सकती है और गरीबी तथा कंगाली को बुलावा दे सकती है। लेकिन अगर आप इसे सही समय और सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो यह आपके जीवन में सकारात्मकता लाकर आपको समृद्ध भी बना सकती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा सोच समझकर उपयोग करें। इसे ऐसे समय में इस्तेमाल करें जब घर में शांति हो, और इसे कभी भी रात में ना लगाएं। ध्यान रखें कि झाड़ू घर की सफाई का साधन भर नहीं है, बल्कि यह आपके घर की ऊर्जा को भी नियंत्रित कर सकती है। सही तरीके और समय पर झाड़ू का उपयोग करके आप अपने जीवन में खुशहाली और धन का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। आज के समय में जब लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं और नौकरी के कारण हमेशा समय की कमी में रहते हैं, अक्सर यह ध्यान नहीं दे पाते कि उनके घर में क्या हो रहा है। वैसे तो झाड़ू हर घर का एक जरूरी हिस्सा है, और जब से यह संसार बना है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना किया गया हो। लेकिन आज भी बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि झाड़ू को सही तरीके से कैसे रखना है और इसका उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। अक्सर लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे उन्हें बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, तो झाड़ू से जुड़े कुछ नियमों का पालन जरूर करें। आपके पास सुबह सुबह झाड़ू लगाने का समय हो तो यह सबसे अच्छा माना जाता है। अगर ऐसा करना संभव ना हो, तो आप शाम को घर में झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। एक और बात का ध्यान रखें, अगर आपने दिन भर का कचरा इकट्ठा किया है, तो उसे शाम के बाद घर से बाहर न फेंक। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदने और बदलने को लेकर भी कुछ खास नियम होते। सही दिन पर झाड़ू खरीदने से आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती। झाड़ू को शुक्रवार या शनिवार जैसे
शुभ दिनों पर खरीदना अच्छा माना जाए। वहीं झाड़ू को खराब होने के बाद उसे सही दिन पर घर से बाहर निकालना चाहिए ताकि आपके घर की ऊर्जा पर इसका गलत असर ना पड़े। नई झाड़ू का इस्तेमाल शुरू करने के लिए भी शुभ दिन का चयन करें, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा या त्योहारों का दिन। झाड़ को सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करने से न केवल आपके घर में सफाई बनी रहती है, बल्कि यह सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का कारण भी बनती है। सबसे पहले हम आपको बता, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपकी कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा खड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देवस्थान होता है, वहां देवा आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखता है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। भक्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है, उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाएं। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी मान निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि झाड़ू को कभी भी पैर से स्पर्श ना करें। अगर गलती से पैर झाड़ू से छू भी जाए तो उसे हाथ से छूकर माफी मांग लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती और उनके स्थान पर अलक्ष्मी घर में स्थान बना लेती है। यह बात भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह उनका अपमान माना जाता है। इससे वे रुष्ट हो सकती हैं और इसका असर आपके घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। यही वजह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, झाड़ू को पैर मत लगाओ। वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो झाड़ से धूल और गंदगी साफ होती। जब आपका पैर झाड़ू से लगता है तो इसके साथ मौजूद कीटाणु आपके पैरों पर चिपक सकते हैं और फिर आपके पूरे घर में फैल सकते हैं। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि घर की स्वच्छता भी प्रभावित होती। इसलिए झाड़ू का आदर करना और इसे सही तरीके से उपयोग करना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्व, बल्कि स्वच्छता
और स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। झाड़ू को हमेशा ध्यान से संभाल और इस बात का ख्याल रखें कि इसे पैर से कभी ना छुए। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चले और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो। भक्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूल कर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता। इसलिए हमेशा ट्राई करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा के कहां पर रखें? तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए, सोचिए, अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हो तो घर का माहौल बदल जाता है। और यह सब हमारे झाड़ू और सफाई से जुड़े शगुन और अपशगुन का ही हिस्सा है। कहते हैं कि सूरज उगने से पहले अगर घर में नियमित रूप से पोछा लगाया जाए तो माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। लेकिन पुराने समय से एक मान्यता यह भी चली आ रही है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। बाकी सभी दिन आप पोछा लगा सकते हैं। हालांकि आज के दौर में जब जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है, हर किसी के लिए यह ध्यान रखना मुमकिन नहीं होता कि कौन सा दिन है और कल कौन सा होगा। लेकिन अगर आप इन मान्यताओं को मानते हैं तो थोड़ा ध्यान जरूर दे सकते हैं। हर दिन की शुरुआत जब हम अपने घर की सफाई से करते हैं तो उसका असर सिर्फ हमारे वातावरण पर ही नहीं, हमारे जीवन की ऊर्जा पर भी पड़ता है। ऐसा ही एक बहुत ही आसान और प्रभावशाली उपाय है पोछा लगाते समय पानी में नमक मिलाना। यह उपाय इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। रोजाना जब आप पोछा लगाएं तो बस एक चुटकी या आधा चम्मच नमक उस पानी में मिला लें। नमक आसानी से बाजार में मिल जाता है और यदि आप समुद्री नमक लाकर इसका उपयोग करें तो और भी अच्छा रहेगा। समुद्री नमक को आप एक साफ डिब्बे में भरकर रख सकते हैं ताकि जब भी पोछा लगाना हो आप उसमें से थोड़ा सा लेकर सफाई के पानी में मिला सकें। ऐसा माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घर में सुख शांति तथा समृद्धि को आकर्षित करता है। जब आप इस पानी से पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपको अपने घर में सकारात्मक बदलाव साफ महसूस होगा। ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और वातावरण में ताजगी बनी रहेगी। कभी कभी व्यस्त दिनचर्या में हर दिन ये उपाय कर पाना मुश्किल हो सकता है, तो ऐसे में आप हफ्ते में एक बार खासकर शनिवार या रविवार को समय निकालकर यह कार्य करें। शास्त्रों के अनुसार सप्ताह के इन दिनों में नमक वाला पोछा लगाने से किसी प्रकार का दोष नहीं लगता और घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो यह भी ध्यान देने योग्य है कि वहां जानवर जैसे गाय बैल आदि अक्सर घर के आंगन तक आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में गलती से भी इन जानवरों को झाड़ू या किसी कठोर वस्तु से नहीं मारना चाहिए। यह शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहा हो तो उसके जाने के बाद कम से कम 8 घंटे तक झाड़ू न लगाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे नकारात्मक संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। झाड़ू से संबंधित कुछ विशेष मान्यताएं भी हैं, जैसे कि इसे कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार गलत है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर ही रखना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू लगाना भी वर्जित बताया गया है। माना जाता है कि इस समय में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं और झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। यदि आप अपने घर को बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहां शांति और समृद्धि बनी रहे, तो एक छोटा सा उपाय और है। हर रात सोने से पहले घर के मुख्य दरवाजे के सामने झाड़ू रख दें। यह एक पारंपरिक मान्यता है कि इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और रात भर घर में सकारात्मकता बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें कि सुबह होते ही झाड़ू को वहां से हटा लें और घर के अंदर एक ऐसे स्थान पर रखें जहां वह किसी को दिखाई न दे। दिन के समय झाड़ू को बाहर छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। अब एक और विशेष उपाय जो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है,
एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह लगभग 4:30 पर किसी नजदीकी मंदिर जाएं और वहां 3 नई झाड़ू गुप्त रूप से दान करें। झाड़ू का दान एक अत्यंत शुभ परंपरा मानी जाती है और इसे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम माना गया है। इस उपाय के लिए शुक्रवार या पूर्णिमा का दिन सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ये दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। अगर आप यह उपाय करना चाहते हैं तो उसके एक दिन पहले बाजार से 3 नई झाड़ू खरीद कर अपने घर ले आएं, फिर ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाकर गुप्त रूप से उन्हें दान कर दें। लेकिन यह ध्यान रखें कि यह कार्य करते समय आपको कोई देखे नहीं। गुप्त दान का शास्त्रों में विशेष महत्व है और ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार दिया गया दान कई गुना फलदायी होता है। ये सारे उपाय हमारे प्राचीन ग्रंथों और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य हमारे जीवन को और अधिक सकारात्मक और संतुलित बनाना है। इन उपायों को आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाएं और स्वयं अनुभव करें कि आपके घर के वातावरण में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। हम यह दावा नहीं करते कि ये उपाय किसी वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित हैं, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि जब हम किसी भी कार्य को पूरी श्रद्धा और सकारात्मक मनोभाव से करते हैं तो उसका परिणाम भी उतना ही सुंदर और सुखद होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने अनुभव को जरूर साझा करें और सच्चे दिल से मां लक्ष्मी का स्मरण करें। जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम।